कहते हैं कि शक इंसान का दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर किसी को शक हो जाए तो वो शक का कीड़ा उसके दिमाग से कभी नहीं निकलता। हम आपसे इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम आपसे इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक पति ने एक शक के बिना पर आज अपनी पत्नी को समाप्त कर दिया है। और वो लड़की में कोई गलती नहीं थी, एकदम पवित्र, एकदम अच्छी लड़की, लेकिन उस मर्द के मन में शक का घेरा था कि उस लड़की का किसी दूसरे के साथ संबंध है, उसका किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है। और इस शक के घेरे में आकर के उस पति ने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से खत्म किया है। हम थंबनेल में आपको तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा। आपको देखने के बाद आप सोचिएगा कि क्या वो पति इंसान था, राक्षस था, जानवर था, कौन था वो? आप खुद बताइएगा। देखने के बाद आपको बताना चाहेंगे कि पहले उसको बहुत ही बेरहमी से पीटा गया, पीटते पीटते उसके पूरे मुंह को थुकुच दिया गया, उसके पूरे शरीर को पीटा गया और आखिरकार उसको इतनी बेरहमी से खत्म किया गया। बताना चाहेंगे कि उसके बड़े भाई उसके घर के जस्ट बगल में रहते थे, लेकिन उस रात घर के बगल में भगवान का प्रोग्राम चल रहा था, सारे लोग वहां गए हुए थे। माइक बहुत जोर से आवाज कर रहा था, जिसके कारण जब वो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी घर में अकेले, जब उसके साथ प्रताड़ना हो रही थी, उस चीख को सुनने वाला कोई नहीं था। आप कल्पना करके देखिए उस समय की, जब वो बेचारी लाचार महिला चिल्ला रही होगी, तड़प रही होगी कि कोई आए, कोई हमें बचा ले, और उसको उस वक्त बचाने वाला कोई नहीं था। इससे पहले इस तरह की घटना बहुत बार हो चुकी थी, बहुत बार पहले भी वो अपनी पत्नी के साथ इस तरह का हैवानियत कर चुका था। जब समाज बैठता था एक साथ, जब समाज उसके पति को डांटने लगता था, वो महिला सामने आती थी और बोलती थी कि नहीं, हमारे पति का कोई गलती नहीं है, वो हमको कुछ नहीं करता है, वो हमको कभी नहीं प्रताड़ित करता है, कोई मारपीट नहीं होती, आप लोग इनको परेशान मत करिए। जब पुलिस आता था तो पुलिस के सामने भी वो ऐसे ही गिड़गिड़ाती थी, हमारे पति को छोड़ दीजिए, उनको लेकर के मत जाइए। वो जालिम पुलिस के सामने भी बोलता था कि हाँ, हम पीटेंगे, मेरी पत्नी है। पागल क्या था उसके दिमाग में जो शक बैठ गया था कि मेरी पत्नी का किसी से नाजायज संबंध है, और इसी के कारण आखिरकार उस जानवर ने उस लाचार बेबस महिला को समाप्त कर दिया। अभी हम उसी के घर आए हुए हैं। आप सोचिए, उनके बड़े भाई उसके बारे में बताएंगे आपको। आप सोचिए कि उनके बड़े भाई उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं कि हाँ, मेरा ही भाई उस लड़की को खत्म किया। गांव समाज के सारे लोग उस व्यक्ति के खिलाफ बयान दे रहे हैं कि हाँ, उसी निर्दयी भेड़िए ने उस बेचारी महिला को खत्म किया। आप सोच सकते हैं कि वो कैसा जानवर सा व्यक्ति होगा। चलिए आपको गाँव समाज के पास लेकर के चलते हैं। यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करवाते हैं, उनसे सुनवाते हैं कि आखिर क्या थी घटना, क्यों हुई है घटना, क्यों खत्म किया गया उस लाचार अबला महिला को। आइए आपको लेकर के चलते हैं। देखिए, हमारे साथ अभी एक बाबा मौजूद हैं। जब गांव समाज के लोगों ने ये बोला कि उसका दिमाग खराब हो गया है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, तब ये बाबा आए, उसको झाड़ फूक किया, जिसके बाद वो थोड़ा ठीक ठाक रहते थे। बाबा, आपसे पूछना चाहेंगे कि उस लड़के का स्वभाव कैसा था? क्या वो अपनी पत्नी को बेतहाशा पीटता था? बहुत पीटता था, बराबर मिलता। समाज आता था तब भी पीटता था। और जो समाज जो कहता था तुम लड़की के नहीं मारो, अच्छा लड़का का मारेंगे, तो लड़की बोलता नहीं, छोड़ दो, हमको नहीं मारा है, छोड़ दो, मेरा पति मतलब नहीं है, खराब आदमी, अच्छा है, नहीं मारा, छोड़ दीजिए। आप लोग ऐसा मत उसको अपना नहरा भी दे आया, तब भी अपना पति के पास चला आया, बाप माँ का छोड़ कर अपना पति लंग चला आया। मतलब इतनी अच्छी, इतना खानदान का लड़की, इतनी अच्छी, हाँ, इतना अच्छी। और उस अच्छी औरत को एक शक के दायरे में आके कि तुम किसी से, तुम्हारा संबंध, अच्छा उस लड़की का आपको लगता है किसी के साथ संबंध? किसी कोई मुंह भी नहीं देखा होगा उनका, शकल भी नहीं देखा होगा, अंगना के लोग नहीं देखा होगा, बाहर नहीं निकलती ना, बिल्कुल नहीं, गेट पे आज तक ना, बस एक रोज दो गेहूं काटने के लिए कभी निकलता था, वो दोनों दियादनी मिलकर, दोनों साथ में, दोनों साथ में, दोनों बहन। और समाज उनको कहता है, समझता था कि तुमको शंका होता है, तुमको साथ में काम करो, अपना खेत है ना, उस खेत में जाओ, खुरपी चलाओ, मूंग तोड़ो, आहार बांधो, साथ रहो, साथ 2 महीना से आंगन से बाहर नहीं निकला है वो लड़का, वो लड़की के चौकीदारी में कि ये इसका किसी से गलत लेकिन किसी से संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। आप लोग सब तो समाज के लोग हैं, कभी ना कभी आप लोग कुछ तो किसी के साथ नहीं, कभी नहीं, कोई उसके दिमाग में कचरा भरा हुआ था, उसका दिमाग घटिया था, उसी का दिमाग घटिया था, जिसके कारण आज उसकी पत्नी को समाप्त कर दिया है वो। अब जैसे माँ है, उसका सास है ना, उनके पास जाता तब भी मारता था, उनका दियादनी है, उनके पास जबरदस्त, मतलब वो किसी से भी अगर बात करे तो वो पागल इंसान उस लड़की को प्रताड़ना करता था। वही करता था।
वही करता। आप सोचिए, आप जब इस बात को सुन रहे हैं कि अगर किसी लड़की का शादी इस तरह के नीच व्यक्ति से हो जाए तो उस लड़की पे क्या बीतेगी। आप सोचिए ये कितनी पवित्र महिला थी। जब ये गांव समाज वाले आकर के उसको डांटते थे, फटकारते थे, जब पंचायत उसको डांटता था, वो महिला सबके गोर पे, उसके पैर पे गिर जाती थी कि आप लोग ऐसा मत करिए। जब वो महिला अपने सास से बात करती थी तब उसको प्रताड़ना, जब वो अपनी बड़ी गोतनी से बात करती थी तब उसके बाद प्रताड़ना, अगर वो गेट से बाहर देख ले उसके लिए प्रताड़ना। आप सोच करके देखिए कि वो कैसा व्यक्ति होगा। आइए आपको उनके भाई से मिलवाते हैं, उनसे सुनवाते हैं कि इन्होंने क्या क्या भुगता है, आखिर क्यों ये मानने से इनकार करते हैं कि वो मेरा भाई है, आखिर ये क्यों समाज के सामने कह रहे हैं, क्यों समाज में जा करके वो लिखवाए हैं कि ये मेरा भाई नहीं है। भैया क्या बोलना चाहेंगे उस व्यक्ति के बारे में, कैसा आदमी था वो, आपको क्या लगता है, क्या उस महिला में कोई गलती थी या वो आदमी ही एकदम घटिया था? देखिए बात ऐसा है, जो आदमी जो है ना, महिला किसी से भी बात नहीं करता, वो जो मर्जी आया वही बोल दिया। अच्छा, मतलब लड़का को जो मर्जी आया वो बोल दिया कि उसका किसी से गलत संबंध था, ये था वो था। खुद ही पहुंच गया थाना के पास, वहीं पे बैठे थे वो अपने थाना चले अपने गया। आप गए थाना पे, वहीं पे बैठ के फोन किए, या पुलिस वाले के बोले, सरपंच मुखिया सब आए थे, तो उसी का सामने वीडियो कॉलिंग बोले पुलिस वाला यही है, इस बार पकड़ लो, तो पकड़ लियो, तो बोले पकड़ लो, तो जो मर्जी आया वो मर्डर करके जो थाना में कबूल किया होगा, जो लिखा पढ़ी किया होगा, लेकिन वो जो है ना महिला एकदम शुद्ध था, पवित्र था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं था। आज तक हम लोग देवर लगते हैं और उसी पहुँचती है, आज तक हम लोग भी शकल नहीं, मजाक भी तरीके नहीं किए हैं, शकल भी नहीं देखे हैं। कितने साल? हाँ, कितने साल बीत गए हैं। साथ में चाप में जाता था मछली बिकने के लिए, तो साथ में भी आते थे तो हम चेहरा भी नहीं देखते थे, घर पे भी आते थे चेहरा नहीं देखते थे। और वैसी महिला के साथ इतनी प्रताड़ना, इतना बड़ा शंका है ना, शंका आदमी को बीमारी है उसको, शंका है। तो ये शंक वो जो है ना, हम तो ऐसा आदमी को चाहते हैं, क्या बोले, कड़ी से कड़ी सजा, कड़ी ने समाज में आन कर सब समाज के सामने में पेट्रोल छीट कर आग लगा दे। ऐसा वो घटिया, ऐसा आदमी कल के डेट में से गांव में कोई बेटी देना नहीं चाहेगा, ऐसा घटना कर दिया हुआ। बताइए आप, कोई अपनी बेटी को कैसे ऐसे गांव में कैसे दे देगा? कोई नहीं देगा इस गांव में। घटना एक थोड़ी हुआ है, बहुत घटना हुआ है, घटना हो रही। हाँ, लेकिन जो भी हुआ है 102 ही दिन में हुआ है। अच्छा, एक और यहाँ पे कोई बगल में एक लड़का के साथ भी इस तरह की, हाँ, वो भी हुआ है, वो अपने खुद ही एक्सरसाइज किए हैं, अपने से इस तरह की हाँ, कोई घटना कर लिया किए है। हैं। अब देखिए कि गांव समाज के लोग क्या कह रहे हैं, कितने दुखी हैं कि भैया क्या कारण था कि आपका भाई के मन में शक हो गया था कि उनकी पत्नी का किसी के साथ संबंध है? क्या कारण था कि वो आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा करते थे, घर का माहौल ख़राब करते थे? और क्या कारण था कि आप समाज में जा कर के एक बॉन्ड पेपर बनवाए कि ये मेरा भाई नहीं है? आप पूरी बात को एकदम स्पष्टता से बताइए। वो नहीं समझता था, समझाते थे तो पर भी वही बात, मतलब वैसे ही करता था। आप लोग कितना भी समझाते थे तो बार बार अपनी पत्नी के साथ वैसे ही करता था। अच्छा, उसके मन में ऐसा क्यों आ गया था कि उसकी पत्नी का किसी से नाजायज संबंध है? क्या सच में उसकी पत्नी खराब थी? नहीं, खराब तो नहीं थी। खराब नहीं थी, अच्छी औरत अच्छी। मैं अपना पत्नी से बोले इसके क्या है ये चक्कर, आप पूछे अपनी पत्नी से कि क्या सही में उसका कोई चक्कर है? तुम बताओ मेरे को, हम फिर देखेंगे आगे, आगे हम कोई बात होगा तो। हम तो, वो मेरा पत्नी बोला कहीं नहीं देखे हैं, हम कैसे कभी किसी से बात करते नहीं देखे हैं, कुछ नहीं सुने हैं, हम कैसे आरोप लगा देंगे? जो बात है तो हम कैसे झूठ बोल देंगे, आपको कह देंगे कि हाँ इसका किसी से संबंध है। हाँ, वो तो हम नहीं देख रहे हैं। उस आदमी के मन में पाप था, नहीं वो आदमी जो आपका छोटा भाई है उसके मन में सारा कचरा भरा हुआ था, उस लड़की में कोई समस्या नहीं। उससे बोले हम जो तुमको शंका है, कोई बात है तो तुमको हमको बताओ, या सबूत दिखाओ। हाँ, कि सबूत आपके पास होगा तब तो शंका है। जब नहीं, हम जानते हैं, वो बोलता हम जानते हैं बस। अरे तुम जानता है तो बताएगा तब ना। कैसे जानते हो? तू अपने मन से बोलेगा जानते हैं तो उससे हो गया। हाँ, हम किसी को बोल दे कि ये औरत खराब है तो कैसे, तो कैसे हम जानते हैं कि खराब है? सबूत दिखाओ। हाँ, तो सबूत दिखाया गया आपको? सबूत तो नहीं दिखाया, कभी नहीं दिखाया। हम अपना पत्नी से बोले जो इस पे नजर रखो, लड़की के ऊपर। हाँ, लड़की के ऊपर ये बोल रहा है तो कुछ तो बात होगा, कहीं तो कुछ देखा होगा। हाँ, लेकिन कहीं से आपकी पत्नी को भी कुछ नजर कुछ नहीं आया। देखिए, ये वही भाभी हैं उनकी
जो आज महिला समाप्त हो गई, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अच्छा भाभी, आप अपनी जो गोतनी थी उसको आप कभी देखे थे किसी गैर मर्द से बात करते? नहीं, गलत नहीं रहे। फोन पे या फिर कहीं पे भी या न किसी किछो भी से गलत नहीं रहे। किसी भी तरह से वो गलत औरत नहीं थी। आप तो उनकी बहन जैसी हैं, आपसे इतना साल से वो जुड़ी हुई थी, कभी तो देखा होगा। न कभी नहीं देखली। आखिर वो व्यक्ति क्यों शक करता था? आखिर वो क्यों शक करता था? वो जो आपका देवर था क्यों शक करता था उनके ऊपर? पता नहीं की बात रहे ओकरा दोनों प्राणी में, लेकिन हम लड़की को कभी नहीं गलती देख। आज तक गलती नहीं कभी देखी, नहीं। कभी नहीं। उस अच्छा, अपने आपके देवर में कुछ प्रॉब्लम था क्या? वो दिमाग उसका कम काम करता था? नहीं, शुरुआत से बहुत बढ़िया रहे। आई दू साल से लड़ाई झगड़ा दोनों पत्नी में फंस गए। हाँ। तब 15 दिन से आखिरी पर पड़ गए, आखिरी पर अंधुन मारपीट करे लागले। तब गोसाई और करे लिए तो सुधार रहे, बबो झाड़ दिल के। तब 15 दिन सुधार रहे, तो हम कहलिए ठीक भै गेले। एक बजे अचानक 15 दिन पे ये घटना भेले। अच्छा, जिस दिन ये घटना हुई थी आप लोग रात को नहीं मौजूद थे, आप लोग बगल में जो प्रोग्राम हो रहा था वहाँ चले गए हाँ, थे। वो तो चले और गए। उसी का मौका पा करके ये जबरदस्ती अपनी पत्नी को खत्म कर हाँ, जबरदस्ती के। अभी आपको वो कमरा दिखाते हैं, देखिए यही वो कमरा है। इस बगल वाले कमरे में इनके बड़े भैया रहते हैं और इस कमरे में वो दोनों प्राणी रहते थे। आप देखिए इसका दरवाजा भी ऐसा है कि अंदर से बाहर सब कुछ प्रतीत हो और सारा कुछ आवाज भी आए इससे बाहर। लेकिन चूंकि उस रोज प्रोग्राम चल रहा था, ये लोग सभी भगवान का प्रोग्राम देखने के लिए गए थे, वो लोग दोनों अकेले थे, माइक लगा हुआ था, माइक में भजन का आवाज आ रहा था, काफी शोर शराहट था। उसका मौका का फायदा उठा करके उसने अपने मन का सारा भरास निकाला। उस महिला को भर पेट जितना प्रताड़ित किया जा सकता था, लात से, ईंटों से, पत्थर से, जो उसको सामने मिला उससे उसके पूरे शरीर को छत विछत कर दिया। और आखिरकार तड़प तड़प के उस महिला ने अपने प्राण को त्याग दिया। आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। और उस व्यक्ति ने खुद ये कबूल किया है कि मैंने ही इस तरह की घटना की। आप सोचिए कैसा होगा वो व्यक्ति, क्या वो सनकी था, क्या वो पागल था, वो क्या था? हम ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। और आप अगर एक महिला हैं तो आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने राय विचार को जरूर कमेंट में रखिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।